जिला पंचायत का 4 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, तो ऐसे में क्यों ना जनप्रतिनिधियों से पूछ लिया जाए कि इस 4 साल में उन्होंने क्या विकास कार्य कराए। इसमें हम मौजूद हैं, हमारे साथ में है जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्नी अंसारी लियाकती जी, जो कि वार्ड नंबर 7 के सदस्य हैं। तो इनसे हम बात करेंगे 4 साल पूरे होने पर इन्होंने जो है कहाँ कहाँ विकास कार्य कराया, कितना इन्होंने विकास कराया और आगे जो 1 साल इनका बचा है तो क्या क्या विकास कार्य कराने का इनकी जो प्लानिंग चल रही है। हाजी जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार न्यूज भारत टाइम्स में आप लोगों ने मुझे याद किया, ये आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। मैंने इस 4 साल आज जिला पंचायत के पूरे हुए हैं। हमने 12 जुलाई को शपथ ली थी, आज 12 जुलाई ही है और इस 12 जुलाई को 4 साल हमारे जिला पंचायत के पूर्ण हो चुके हैं। मैंने जहां जहां पर भी कार्य कराए हैं वो बड़ा ऐतिहासिक रहे हैं और जहां पर भी जिस चीज की भी जरूरत रही है उस काम को मैंने बाखूबी निभाने की कोशिश की है और पूरे भी किए हैं। जहां पर नाली की जरूरत थी, पानी के निकास की, वो भी किए हैं। जहां रोड की जरूरत थी, अगर काले रोड की जरूरत थी डामर की, तब भी वो भी कराए हैं। और अगर कहीं सीसी रोड की जरूरत थी, जहां पर रास्ते पतले थे, वहां सीसी रोड कराए हैं। मैंने जहां पर भी खरंजे की जरूरत समझी थी कि यहाँ पर खरंजा पड़ के ही काम चल जाएगा, ज्यादा लंबा रास्ता है, तो मैंने खरंजा डलवाया। पूरे 4 साल में लगातार कंटिन्यूज मैंने क्षेत्र में भ्रमण करके जहां पर भी काम की जरूरत पड़ी वो काम को पूर्ण किया है। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? जो आपका 1 साल बचा है, क्योंकि 4 साल तो बीत चुके हैं, आगे जो 1 साल बचा है उसमें आपकी क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है कि जहां जहां पर भी जो छूटे हुए रास्ते रह गए हैं, मैं ये चाहूंगा कि वो छूटे हुए रास्ते इसी 1 साल के अंतराल में पूरे हो जाएं। जो जनता को जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास था, भरोसा था, उस भरोसे पे मैं खरा उतरने की कोशिश तो करता ही था, मगर खरा उतर भी गया हूँ लगभग सारी जगहों पे। हाजी जी, देखते हैं कि और भी कई जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं क्षेत्र के, वार्डों के, लेकिन आप जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, क्या कहेंगे? अरे ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, मुझे एक्टिव बताते हो। मैंने तो कहीं पर भी ऐसा काम ही नहीं करा है जो ये लगता हो लोगों को कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम बन के काम करता हूँ। मैं तो हमेशा भाईचारे के साथ में भाई लोगों से मिलके, भाई लोगों से पूछ के काम कराता हूँ। अभी एक हमारे खिदरपुर परेवा में माननीय विधायक श्री MP आर्या जी के गांव में रोड पड़ रही है। वो रोड में मस्जिद से लेकर परेवा वाले रोड तक, परेवा वाले रोड से लेकर कब्रिस्तान तक डामर रोड कराया है और करा रहा हूँ मैं। लगभग 70-80% काम हो गया है। जो बाकी का रह गया है वो वहाँ के लोग कह रहे हैं आपने वो काम करके दिखा दिया जो आज तक किसी भी हमारे प्रतिनिधि जिला पंचायत ने इधर देखा नहीं था आके। हमने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें कहा जा रहा कि एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे हिंदू भाई हैं, लेकिन और वोट आपको ही दिया था और आगे आप जो है आपने जो काम किया उससे काफी खुश हैं। नहीं, मैं हिंदू और मुसलमान की पक्षपात की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो जहां जहां पर भी जिस तरह से भी काम की जरूरत होती है, जैसे ये हमारा काशी धर्मपुर है, गोसलपुर परेवा है, आपके बराबर में सितरा है। सितरा में मैंने जो रोड डलवाई है वो शिव मंदिर से लेके परेवा काशीपुर वाले रोड तक जो रोड डलवाई है, वहां पर सन 1985 में चेतराम बाबूजी जब मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस पर खरंजा पड़ा था और उससे आज 40 साल होने के बावजूद भी किसी ने देखा नहीं। मैंने ही उस पर आज सब लोगों के प्यार मोहब्बत से डामर रोड डलवाया। उधर 10-12 लोग जो जाने वाले हैं उनको 5 किलोमीटर का जो फासला होता था वो 5 किलोमीटर का फासला 300-350 मीटर रोड पड़ के पूरा हो गया। आपके वार्ड की जो जनता है क्या कहना चाहेंगे? वार्ड की जनता मुझे प्यार करती है और जनता से ही मैं प्यार करता हूँ। कहीं पर भी मैं किसी को भी ये सोचता ही नहीं हूँ मगर ये जनता है, मगर मैं तो ये मान के चलता हूँ ये सब मेरे भाई हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो। मैंने कभी भी किसी तरह से भेदभाव को नजरों से देखा ही नहीं किसी को आज तक। इसीलिए मैं बिना भेदभाव के, जैसे आज रामद्वारे से लेकर इमामबाड़े तक जो रास्ता सदियों से खराब था उसको मैंने पूरा करा। आसपुर से लेकर रामद्वारे तक
बहुत ही रास्ता खस्ता हाल था। आसपुर से लेकर रामद्वारे तक 1300 मीटर का खरंजा डलवाया, बीच में कब्रिस्तान था, उसका भी फायदा हो गया और रामद्वारे का भी रास्ता बन गया। तो मैंने अपने कार्यकाल में ये कहीं नहीं देखा कि मुझे इस रोड पड़ने से फायदा होगा या नुकसान होगा। जनता का फायदा हो जाएगा, वही मेरा फायदा है। हमारे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में रत्ना चुन्नीलाल है एक गांव, हमारा आखीरा गांव विधानसभा का भी लगता है और मेरा भी जिला पंचायत का आखीरा गांव लगता है। उस गांव वालों को जब रिठौरा जाना होता था तो रिठौरा जाने के लिए उनको 8 किलोमीटर का पहले घूम के रास्ता पास करके उसके बाद वो रिठौरा जाते थे। जब रत्ना चुन्नीलाल से कब्रिस्तान होते हुए, कब्रिस्तान से लेकर जलालालपुर तक मैंने 1.5 किलोमीटर का खरंजा डलवाया। वो 8 किलोमीटर का रास्ता आज उनके लिए 10 मिनट का हो गया। पहले वो रास्ता उनको 1 घंटे का होता था। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा कि जहां जनहित का फायदा ना होता हो, मैंने भेदभाव की नजरों से देखा हो। कुछ जगह ऐसे, कुछ गांव ऐसे होंगे जहां आप काम कराने की सोच रहे हैं लेकिन अब तक काम नहीं हो पाया हो। हाँ, कुछ गांव ऐसे भी हैं जिसमें मैं काम नहीं करा पाया हूँ। परवेज भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। मेरा हमेशा ये रहता है और मैं अपने दिल से विश्वास भी करता हूँ कि उन गांवों में भी मैं जल्दी से जल्दी रश्मि पटेल और मुन्ने अंसारी के नाम का पत्थर लगाऊं। जो वहां की जनता ने मुझे वोट दिया, सपोर्ट करा था, उसका उस पत्थर लगने से धन्यवाद अदा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां पर विकास कार्य रह गए हैं, परवेज भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जैसे हमारे ये लालपुर उस्मानपुर है, लालपुर उस्मानपुर में एक हमने खरंजा कब्रिस्तान वाला बाग से, लंबड़दार के बाग से डलवाया था, वो पूर्ण हो चुका है। और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारी मलिन बस्ती है उससे लेके और डेरा तक के बराबर कब्रिस्तान तक वो रोड अगर पड़ जाएगा तो यहाँ की जनता को उस परेशानी से निजात मिल जाएगी। तो इतना काम मेरी नज़रों में है जो मैं बहुत जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हमारा बराबर रसूला है, रसूला में एक खरंजा ऐसा पड़ने के लिए बाकी है जो मुझे ये देख रहा है कि वाकई ये अगर रसूला का खरंजा पड़ जाएगा तो वहाँ पर जो लोगों को 4 किलोमीटर एक तरफ से 500-700 मीटर जाना पड़ता है और 200 किलोमीटर खरंजा है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो 200 मीटर का भी खरंजा अगर पड़ जाएगा तो गांव वाले नाम तो मेरा लेते ही हैं और ज़्यादा सुर्खियों में नाम लेने लगेंगे। तो मैंने कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं करा। डिबावट में आपने देखा होगा, डिबावट गांव एक ऐसा है और उत्तर प्रदेश में इस टाइम सुर्खियों में भी है। वहाँ पर 400 मीटर का लगभग रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा शासन प्रशासन उसी के ऊपर कच्चे रास्ते पर होकर निकलता है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो 300 या 400 मीटर का जो रास्ता है, गांव से लेके गांव की पुलिया से लेके और यहाँ पर भमसेन तक वो रास्ता बहुत ख़राब है। तो मैं ये चाहूँगा कि सेतल वाले रोड से लेकर भमसेन तक जो वहाँ पर मंदिर या भमसेन मान लीजिएगा, वहाँ से काबर वाले भी निकलते हैं, वहाँ से ताजिया वाले भी निकलते हैं, तो सबका आना जाना है। तो वो रास्ता अगर बन जाएगा तो सारे गांव वालों को वहाँ पर बहुत बड़ी निजात मिल जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि हमेशा कि कोई भी गांव ऐसा ना रहे जिसमें हमारे नाम और हमारे अध्यक्षा जिला पंचायत रश्मि पटेल के नाम का पत्थर ना लगे। और इसके अलावा भी ऐसे कई गांव हैं, जैसे हमारा सितरा है, काशी है, काशी धर्मपुर है, परेवा है, गोसलपुर है, मदकरपुर में एक रास्ता मैंने ऐसा बनवाया, वहाँ के लोगों ने ये कहा, गंगवार भाई हैं सब हमारे, कहा हाजी जी आज तक कोई हमारा प्रतिनिधि ऐसा नहीं आया जिसने ये हमारा शमशान भूमि का रास्ता बनवाया हो। आपसे आशा है हमें कि आप ये शमशान भूमि का रास्ता बनवाएंगे। मैंने वो शमशान भूमि का रास्ता 500-550 मीटर गांव से लेकर शमशान भूमि तक बनवाया। पूरा गांव इतना प्रशंसा करता है मेरी, कहता है अगर किसी ने भी कोई काम कराया तो वो आप ऐसे थे जो बिना कहे हम लोगों के आपने काम कराया। इसी तरह से गोसलपुर से लेके आसपुर का रास्ता है लगभग 3 किलोमीटर। उस 3 किलोमीटर पर हमारे आसपुर के ताजिया भी आते हैं, हमारे मदकरपुर के भी ताजिया आते हैं। तो वो रास्ता आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस पर नज़र अच्छी डाल के नहीं देखा। आसपुर से लेकर गोसलपुर की पुलिया तक
मैंने वो खरंजा डलवाया। अब वहाँ से ताजियादार भी निकलते हैं, वहाँ से जितने भी ट्रैफिक है वो भी निकल के जाते हैं, राम द्वारे को भी जाते हैं उसी से। तो मैंने ऐसा कहीं पर भी कोई भेदभाव का काम नहीं करा। जो आदमी ये कहे कि ये मंदिर का रास्ता है इसको नहीं कराया, या ये कब्रिस्तान का नहीं कराया, मैंने कब्रिस्तान को भी उसी नज़रों से देखा है, शमशान भूमि को भी, और अगर कहीं कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान को भी वैसे देखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि परवेज भाई, आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका चैनल का। मगर ये चाहता हूँ कि जिस तरह से विकास में मैं दमखम के साथ में जनता के बीच में रहता हूँ, हर प्रतिनिधि अगर ऐसा ही रहे तो अपनी पहचान उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे जो पहचान दी है वो मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। मुझे हर गांव में आदमी से लेकर बच्चा तक 25 से लेकर 50% तक नाम से ही जानता है। ये गांव वालों की सराहना है, गांव वालों की मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो लोग मेरे बीच में ऐसे रहते हैं जैसे मेरे भाई हैं या चाचा हैं या बेटा है। बाकी मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, आपने मुझसे इंटरव्यू लिया। बाकी ये चाहूँगा कि और जो भी गांव ऐसे रह गए हैं, अल्लाह तबारक ताला 1 साल में वो पूरे करा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्नी अंसारी लियाकती जी। इनसे हमने बात की और इन्होंने तमाम मुद्दों पे जो है इनसे चर्चा हुई, विकास कार्यों को लेकर कि अब तक इन्होंने कितना विकास कराया और आगे की इनकी क्या प्लानिंग है। और जो अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास कराना सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पाया है, तो इन्होंने जो कहा है, अपील की है कि जल्द से जल्द वहां भी ये विकास कार्य कराएंगे।